लाखों सैनिकों को मैं सैल्यूट करता हूं और बधाई देता हूं। सभी देशवासी ये संकल्प लें, देश को बड़ा करना है, देश को महान करना है। जरूरी नहीं कि आप जाके बंदूक लेके ही सरहद पे लड़ाई करेंगे। आप छोटी छोटी चीजें हैं। उस समय 5 महीने का था, लेकिन यही जो मान सम्मान और प्यार है कि हम आगे बढ़ने की हिम्मत। उनके लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। सच में बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए तो मेरी आंखों में आंसू आ गया था। भारतीय सेना, भारतीय सेना। देश आज विजय दिवस मना रहा है। 1971 जो हमारे पराक्रमी वीर भारत माता के लाल जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करा। आज हम विजय दिवस मना रहे हैं, आज जो लाखों सैनिक हजारों किलोमीटर के सरहद पर जहां -30 डिग्री हो, पर्वत हो, आकाश, समुद्र, ऐसे लाखों सैनिकों को मैं सैल्यूट करता हूं और बधाई देता हूं। और यह दिवस पराक्रमी वीरों पर गर्व करने वाला दिन है। हमारे सैनिक या पूर्व सैनिक जिन्होंने नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव से हमेशा, और भारत सरकार पूरी तरह जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके सुख दुख में साथ खड़े हैं। और भारत, ये नया भारत है, और नया भारत का कमाल पूरी दुनिया देख रही है। जहां हम आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, वहीं सैन्य क्षेत्र में भी हम इंडिजिनस हैं। ऑपरेशन सिंदूर की गाथा तो पूरी दुनिया ने देखी और सुनी। ये नया भारत, और नए भारत में हमारा चाहे रक्षा एक्सपोर्ट हो, रक्षा प्रोडक्शन हो, हम दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं। और इसीलिए देश अपनी सेना पर गर्व करता है। आज देशवासियों को विजय दिवस के पावन अवसर पर मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, भारत 1971 के बाद से लगातार 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मना रहा है। आज का दिन पाकिस्तान की पराजय का दिन है, भारत की विजय का दिन है, बांग्लादेश के उदय होने का दिन है। आज का दिन हमारे सेना के शौर्य, पराक्रम, युद्ध कौशल, उसको स्मरण करने का दिन है। और आज के दिन के अवसर पर भारत की सीमाओं की रक्षा करती है, भारत की सीमाओं की रक्षा करने में वो कुशल है, वो सक्षम है। लेकिन आंतरिक दृष्टि से भी भारत की रक्षा के लिए सबका एकजुट होना, राष्ट्र प्रथम की भावना से पूरे देश का खड़ा होना आवश्यक है। आज विजय दिवस के अवसर पर सभी देशवासी ये संकल्प लें, देश को बड़ा करना है, देश को महान करना है, और नेशन फर्स्ट इस फीलिंग के साथ हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में काम करना होगा। आज का दिन ये संकल्प लेने का दिन भी है। धन्यवाद। आपको जय हिंद कहता हूँ। जय हिंद। जो हमारे सैनिकों के शौर्य गाथा की कहानी जो यहाँ पर आज एनडीएमसी, दिल्ली के एनडीएमसी भवन में, कन्वोकेशन सेंटर में मनाया जा रहा है। बातचीत करने, परिचय भी देंगे और कैसा लगा यहाँ करके, क्या क्या कुछ लगा। सबसे पहले जय हिंद से मैं भी शुरू करता हूँ। जय हिंद। और यहाँ पे वेटरन्स इंडिया की तरफ से जो आज एजुकेशन के ऊपर में कि अपने यूथ को एजुकेशन के सही डायरेक्शन पे लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ओडिशा को रिप्रेजेंट करते हुए बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा का अवार्ड रिसीव करने आया था। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि देशभक्ति जो लोग सरहद पे जाके निभा पा रहे हैं उनको सच सच नमन है। लेकिन जो सरहद पे जाके नहीं निभा सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको सही डायरेक्शन में पढ़ाई करके, सही डायरेक्शन में देश को आगे ले जाके, जो नागरिक हैं उनको अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, सिविक सेंस का, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही तरीके से निर्वाह करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपकी कई बातों को मैं संक्षेप में बता दूं। देश का हर एक व्यक्ति सैनिक है, बशर्ते उस जज्बे के साथ, उस संकल्प के साथ, उस साहस के साथ लड़े और
देश के लिए हर व्यवस्थाओं में, हर समस्याओं में खड़े हो हर वक्त। इस सम्मान को वेटरन्स इंडिया के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। जी। हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। Thank you. जय हिंद कहते हैं। जय। आज का दिन बहुत ही गरिमापूर्ण दिन है। आज का विजय दिन के दिन हमारे जो सैनिकों हैं उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए जो भी किया है, इतना कोई नहीं कर सकता। आज हमें फक्र है, हमें गर्व है हमारी सेना के लिए और हम उन सभी सेना वासियों के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि वो आगे भी भगवान उनको और ज़्यादा हिम्मत दे और इसी तरह से आगे भी हमारी देश की रक्षा करते रहे। और हम ये भी चाहते हैं कि आज हमारी सेना की कार्य पद्धति में काफ़ी सुधार आया है और आगे भी और ये सुधार की प्रक्रिया, उनके वेलफेयर की प्रक्रिया इसी तरह से जारी रहे। देश के लिए मर मिटना शायद हर नागरिक का धर्म है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता बंसल गर्ग, IQAC कोऑर्डिनेटर, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये अवार्ड को पाना हमारे लिए एक अत्यंत गर्व का विषय है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी का भी यही मोटो रहता है, राष्ट्र प्रथम, और वही चीज़ हम अपने बच्चों में भी इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं और शायद उसी के कारण हमें आज ये अवार्ड मिला है। थैंक यू जी। और सेना का दिन है, आप लोग जो नारी शक्ति है, मैं इनको नमन करता हूँ। आज उन वीर सैनिकों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दिया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं के कारण आज हम यहाँ खड़े और इस तरह से इन दिवस को हम मना रहे हैं। उन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं। उनके बिना देश कुछ नहीं है। वो वहाँ सीमा पर खड़े होते हैं हमारी रक्षा के लिए, तो ही हम बाकी सारे कार्य जो है बिना भय, बिना डर के कर पाते हैं। तो उनके लिए तो हम जितना भी ऋण है हमारे ऊपर वो कम ही। जी, कैसा लगता है जब देश के दुश्मनों के अंदर घुस करके भारतीय सेना डिशम सर्जिकल स्ट्राइक करती है? बहुत खुशी होती है कि हम इतने सशक्त हैं, हमारी सेना इतनी सशक्त है कि आज हम इतने पावरफुल हैं कि हम दूसरे कंट्री को अपने ऊपर पावरफुल होने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते हैं। और जो अभी सिंदूर हुआ अभियान शुरू हुआ था और उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसे हुआ था, तो वो बहुत ऐसा गर्व महसूस करते हैं कि हमारी सेना, हमारी सरकार इन सेना को सशक्त बनाने के लिए दिन प्रतिदिन लगी हुई है और उसमें हमारा सबका भी योगदान होना चाहिए। इसके लिए हम स्टूडेंट्स को, अपने सब जो आसपास के लोगों को हैं, उनको प्रेरित करने की कोशिश करते रहेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी, बाकी निशान होगा। और आज देख सकते हैं, आज वेटरन्स इंडिया के अंतर्गत आप देख सकते हैं देश भर से नारी, जिनके किसी ने पति ने, किन्होंने अपना बेटा खोया, आज विजय दिवस के शुभ अवसर पर इनको यहाँ पर NDMC कॉन्वोकेशन सेंटर दिल्ली बुला करके सम्मानित किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं सर्व सेवा की तरफ से सत प्रणाम करता हूँ। कोई अपना केस स्टडी बता सकते हैं, हिस्ट्री बता सकते हैं, स्टोरी बता सकते हैं, और कैसा लगा आकर के यहाँ पर, ये भी बताइए। हवलदार जगदीश सिंह नेगी जी, तो उन्होंने शहादत दिया था। मैं उस कहना चाहूंगा, उस चीज को याद नहीं कराना चाहूंगा। आपके अंदर कितनी पीड़ा है, लेकिन इस समय एक प्राउड की भी घड़ी है, जो आपके उन जाबाज पुरुषार्थ के लोगों ने देश के छक्के छुड़ा है। जी, आप बताएं। मैं बीना देवी बड़ोला। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरे हस्बैंड रमेश बड़ोला। शेर की आप जो है किस संबंध रखते हैं? शेर से संबंध रखते हैं, शेर नहीं है आप। 2000 अप्रैल में मेरे शादी ऐसा केस हुआ था। मेरी बेटी 1.5 साल की थी और एक 4 महीने की थी। मेरी शादी के 3 साल हुए थे। उस टाइम तो जो हुआ, तो अब क्या बोल सकते हैं। अब थोड़ा भावुक हैं तो आप समझ सकता हूँ, आप सभी के अंदर जो है पीड़ा भी है, लेकिन प्राउड की मूवमेंट भी है। जी, संक्षेप में। जी, मेरा नाम देवंती, हस्बैंड का नाम नायक शिवजी सिंह। तो डेवलपमेंट में उन्होंने सर्विस किया। रजौरी में, कुपवारा में शहीद हुए। जी, 30 सेकंड सभी को। जी, मेरा नाम शांता देवी है। मेरे हस्बैंड का नाम सुबेदार रामचंद्र शर्मा, फौजवन JNK में शहीद हुए। जी, मेरे हस्बैंड का नाम मंगल सिंह भंडार नायक, वो कारगिल में 99 में। जी, मेरा नाम नीलम सिंह है। मेरे हस्बैंड लॉन्स नायक अरुण कुमार सिंह 20 नवंबर 99 में शहीद हुए थे। मेरा बेटा उस समय 5 महीने का था, लेकिन यही जो मान सम्मान और प्यार है कि हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। जी, बिल्कुल। आपके हमेशा आपके साथ पूरा देश खड़ा है। वेटरन्स इंडिया ही नहीं, पूरा देश खड़ा है आपके साथ।
उसके लिए थैंक यू जो सम्मान दिया। जी, मेरा नाम है गंगा नेगी, लास्ट नाम उमेश सिंह नेगी। और मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, एक 1.5 साल का था, एक 4 साल का था। वो दिन भी कट गए, आज के दिन भी कट रहे हैं। आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। जी जी, मैं तो वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग से हूँ, पर आज जो लेडीज लोगों को हम लोगों ने देखे हैं एग्जैक्टली, उनके लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। सच में बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए तो मेरी आंखों में आंसू आ गया था। और उस टाइम में मैं बोल रही थी, जब इन लोग को ये लोग सम्मानित करते हैं, उसी टाइम में 2 शब्द इन लोग को क्यों इनके बारे में नहीं बोलते, जो कि अभी हो गया। सच में ये सब नारियों को करना चाहिए। इतना सब छोड़िए, मतलब इतना अच्छा लगता है, कोई लेडीज लोगों का दर्द समझ नहीं पाता कि अंदर में क्या होता है। ऊपर में हम लोग तो काफी स्ट्रांग है, पर नहीं ऐसे नहीं। एक चीज आप लोग जानना चाहूंगा, जिन लोगों ने बताया, जो हमारे केस स्टडी बताया, स्टोरी बताया, जो आपके पुरखों ने, आपके लोगों ने इस देश के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया, क्या अब फिर से जरूरत पड़ेगा तो आप लोग अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने रिलेशन वालों को फौज में, सेना में, देश के लिए भेजना चाहेंगे? एक बार जोर से बोलिए। बेटा जा चुके हैं, ये सभी बहादुर माएँ हैं। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड चले गए तो नहीं है, बेटा भी तो शामिल है। ये देश देखे जो कितनी बड़ी इनके अंदर हिमालय जैसी इनका कलेजा है, जो हाँ अपने लोगों को खो चुकी हैं, लोगों को सहारा दे चुकी हैं इस देश के खातिर, और फिर से अपने पुरखों को भेजने के लिए समर्पित हैं। कितना बड़ा इनका कलेजा होगा। मैं आज इस वेटरन इंडिया के आज विजय दिवस के शुभ अवसर पर इन सभी वीरों को सत प्रणाम करता हूं, इनके धैर्य को, इनके साहस को, इनके पराक्रम को, और ऐसे सभी वीर नारियों का आशीर्वाद सर्व सेवा को मिलता रहे, ये मैं जरूर चाहूंगा। इंडिया का ही है, लेकिन कहीं को जो शहीद होते हैं उनको लिए सरकार वहाँ का बहुत कुछ कर रही है, और कहीं कहीं की सरकार पूछती भी नहीं है। मैं ये मामला में जानना चाहती हूँ कि हाँ, हमें हर जगह के शहीदों को सम्मान मिले, हर जगह के सरकार ये सुविधा उनको करे, उनका नाम आगे तक वीरता बना रहे, पीढ़ी पीढ़ी तक ये चीज़ उनका होना चाहिए, जिनका गांव में कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, जो देश, जो राष्ट्र पूर्वजों का, अपने पुरखों का नाम भुला देता है, उनकी सम्मान को खो देता है, उस राष्ट्र का पतन हो जाता है। लेकिन भारत हमेशा से, भारत भाग्य विधाता रहा है, अपने वीर पुत्रों का सम्मान करते आया है, अपने वीर पुत्रों के लिए सब कुछ करने के लिए समर्पित रहता है। जी, और कोई बताएं, कोई प्रॉब्लम? वेटरन्स इंडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इन महिलाओं के लिए। हम चाहते हैं कि हम इनके हर दुख सुख में भागीदार बन के खड़े रहें। किसी भी तरह की कोई इनकी समस्या है, वो वेटरन्स इंडिया में बीके मिश्रा जी को शेयर करें, मुझे करें, हम विद इन टाइम हम। जी, एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, वंदे मातरम। भारतीय सेना, भारतीय सेना, भारतीय सेना,